नमस्कार। कभी सोचा है कि धोखे का सबसे कारगर हथियार क्या हो सकता है? शायद कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड झूठ नहीं। कभी कभी ये बस ईमानदारी का एक छोटा सा सही वक्त पर किया गया काम होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम कानून 12 की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे सच्चाई का एक छोटा सा स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड इशारा दुनिया के सबसे शक्की लोगों को भी निहत्था कर सकता है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। बात है प्राचीन चीन की। वहां चिंग के ड्यूक वू अपने पड़ोसी हू साम्राज्य से सालों से लड़ रहे थे, पर जीत हाथ नहीं लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी चाल बदल दी, एकदम 180 डिग्री। उन्होंने अपनी बेटी की शादी ही हू के शासक से करा दी। अब देखिए, ऊपर से तो ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा था ना, जैसे दो दुश्मन अब रिश्तेदार बन गए हों। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। ड्यूक ने एक बड़ी सभा बुलाई और वहां जब एक मंत्री ने हू साम्राज्य पर हमला करने की सलाह दी, तो ड्यूक वू गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, यह मेरा नया परिवार है, और सबके सामने उस मंत्री को मौत की सजा सुना दी। अब सोचिए इसका असर क्या हुआ होगा। ड्यूक की इस वफादारी की खबर जब हू शासक तक पहुंची तो वो तो कायल हो गया। उसे लगा कि ड्यूक वू कितना ईमानदार है, और इसी भरोसे में आकर उसने अपनी सरहदों से फौजें हटा लीं, ये मानकर कि अब तो कोई खतरा ही नहीं है। तो देखा आपने, ड्यूक की 4 कदमों वाली ये चाल कितनी जबरदस्त थी। ईमानदारी का बस एक नाटक, और उसने वो कर दिखाया जो सालों की जंग नहीं कर पाई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी ईमानदारी का एक वेल प्लेस्ड एक्ट सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। अच्छा, ये तो थी एक पुरानी कहानी। अब जरा एक मॉडर्न 20वीं सदी के किस्से पर आते हैं। साल था 1926 और कहानी के किरदार हैं दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर अल कैपोन और एक मास्टर ठग काउंट विक्टर लुस्टे। अब देखिए, लस्टिक ने जो किया वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। वो सीधा अल कैपोन के पास गया और उससे $50,000 मांगे। कहा कि मेरे पास एक स्कीम है जिसमें ये रकम डबल हो जाएगी। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। लस्टिक ने वो पैसे लिए और पता है क्या किया? कुछ नहीं। उसने पैसे एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखे और पूरे 60 दिन तक उन्हें छुआ तक नहीं। और फिर आया क्लाइमैक्स। 2 महीने बाद लस्टिक वापस कैपोन के पास गया। उसने कहा, माफ करना, मेरा प्लान फेल हो गया। और उसने पूरे के पूरे $50,000 वापस कर दिए। अब जरा सोचिए, एक ठग जो पैसे लौटा रहा है। कैपोन इस ईमानदारी से इतना हैरान हुआ कि उसने लस्टिक को $5,000 इनाम में दे दिए। और मजे की बात यह है कि लस्टिक का असल मकसद ही यही था। तो यहां सबक क्या है? लस्टिक ने पैसों का नहीं, दिमाग का खेल खेला। वो जानता था कि अल कैपोन जैसा आदमी जो हमेशा धोखे और साजिशों से घिरा रहता है, वो ईमानदारी के एक अचानक दिखाए गए प्रदर्शन के सामने सबसे ज्यादा कमजोर होगा। तो ये कहानियां तो बड़ी दिलचस्प है ना? पर सवाल ये है कि ये ट्रिक काम क्यों करती है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, यहां बात हर समय सच बोलने की नहीं हो रही, वो तो कई बार बेकार भी हो सकता है। यहां बात हो रही है सिलेक्टिव ऑनेस्टी की, यानी सही मौके पर ईमानदारी का ऐसा प्रदर्शन करना जो इतना असली लगे कि सामने वाले के सारे शक हवा हो जाएं। ये एक टूल है, एक हथियार है जिससे बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया जाता है। असल में होता क्या है कि ऐसे काम शक को तुरंत खत्म कर देते हैं। ये असली इरादे से ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सामने वाले की भावनाओं और उम्मीदों के साथ खेलते हैं और उसे लगता है कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। देखिए, इंसान का दिमाग दया या ईमानदारी पर आसानी से शक नहीं करना चाहता, और ये रणनीति इसी बात का फायदा उठाती है। ईमानदारी ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत असरदार लगता है, लेकिन एक मिनट रुकिए, हमें इसकी सीमाओं और जोखिमों को भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा काम करेगा। तो सवाल उठता है, क्या ये रणनीति हमेशा काम करती है? इसका जवाब है नहीं। इसे समझने के लिए हमें इसकी बारीकियों में जाना होगा। देखिए, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपकी इमेज पहले से ही एक धोखेबाज की बनी हुई है, तो फिर ईमानदारी का एक छोटा मोटा काम उन लोगों पर असर नहीं करेगा जो आपको अच्छे से जानते हैं। मतलब अगर कोई भावनात्मक रूप से जुड़ा ही नहीं है, तो वो निहत्था कैसे होगा? और यहां एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी विरोधाभास भी है। सोचिए, एक इंसान जो झूठ बोलने के लिए मशहूर है, अगर वो अचानक पूरी सच्चाई बोल दे तो क्या होगा? कोई उस पर यकीन ही नहीं करेगा। तो कभी कभी सच्चाई बताना ही सबसे बड़ा माइंड गेम बन जाता है। तो हमने आज देखा कि कैसे सेलेक्टिव ऑनेस्टी
या चयनात्मक ईमानदारी एक बहुत पावरफुल टूल हो सकती है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। और यह आखिरी विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रणनीतिक ईमानदारी और अपनी खुद की ईमानदारी यानी पर्सनल इंटेग्रिटी के बीच क्या फ़र्क है। आखिरकार चुनाव तो हमें ही करना होता है। सोचने वाली बात है ना?